हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिग्निमा एल्गी के बारे में। क्या इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन होती है, इसके अलावा सेल स्ट्रक्चर एंड फिलामेंट कैसा होता है और इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होती है, कौन कौन से मेथड से होती है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिग्निमा क्या होती है? एक तरह से फिलामेंटस एल्गी होती है, फिलामेंट्स की फॉर्म में पाई जाती है। सबसे फर्स्ट इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करेंगे तो क्लास क्लोरोफाइसी से बिलोंग करती है। ऑर्डर इसका होता है कंजुगेल्स। ठीक है, कंजुगेल ऑर्डर का मीनिंग है कि इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कंजुगेल्स ऑर्डर के अंदर इनके अंदर कंजुगेशन पाई जाती है। ठीक है, कंजुगेशन इनके अंदर देखी जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। फैमिली इसकी होती है जाइग्निमिसेई। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी अकरेंस क्या होगी, कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। फ्रेश वाटर एल्गा होती है। ठीक है, जिग्निमा एक फ्रेश वाटर एल्गा होती है, फॉर्मिंग ब्राइट ग्रीन फ्री फ्लोटिंग मासेस इन द स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर के अंदर ये ब्राइट ग्रीन कलर के फ्री फ्लोटिंग मासेस बना लेती है। ठीक है, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं इसके फिलामेंट एंड ये ब्राइट ग्रीन कलर के होते हैं एंड ये फ्री फ्लोटिंग होती हैं। इसके अलावा जो रनिंग वाटर के अंदर स्पीसीज पाई जाती है वो होल्ड फास्ट डिवेल्प कर लेती है। होल्ड फास्ट क्या होगा? जो इनकी इस फिलामेंट की सबसे नीचे वाली सेल होगी वो होल्ड फास्ट होगी। और ये होल्ड फास्ट क्या करती है? जब ये रनिंग वाटर के अंदर होती है तो जब भी किसी रफ सरफेस से कांटेक्ट में आती है तो ये होल्ड फास्ट डिवेल्प करके इससे अटैच हो जाती है। तो ये हो गई फ्रेश वाटर जो एल्गा है वो क्या करती है, ब्राइट ग्रीन कलर की होती है और वो फ्री फ्लोटिंग होती है वाटर के अंदर। या तो ये रनिंग वाटर में है तो उस टाइम पे होल्ड फास्ट डिवेल्प कर लेती है एंड उसके थ्रू किसी भी रफ सरफेस से ही अटैच हो जाती है। इसके अलावा जो इनके फिलामेंट है, ठीक है, ये जैसे कि सिंगुलर ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट होता है येलो ग्रीन टू ब्राइट ग्रीन कलर के होते हैं। थोड़े से येलो ग्रीन से लेके ब्राइट ग्रीन कलर के ये होते हैं। एंड इसके अलावा एक तरह से ये मैट की तरह ये फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैट फॉर्म हो गई है ऐसे ये मैट फॉर्म कर लेते हैं। तो कॉमन स्पीसीज आती है इसके बाद नेक्स्ट। इंडिया के अंदर कौन सी इंडियन कॉमन स्पीसीज है यहाँ पे? तो इसके अंदर जिग्निमा की यहाँ पे हिमालयंसिस स्पीसीज है, इसके अलावा जोर्डी है, गिगेंटिकम है एंड ग्लोबोसम है। तो ये कुछ इस जिग्निमा की स्पीसीज है, इंडियन कॉमन इंडियन स्पीसीज है। इसके बाद नेक्स्ट जैसे कि एल्गी है तो एल्गी के अंदर थैलस पाया जाता है। तो थैलस के अंदर इसके अंदर जो थैलस स्ट्रक्चर है ये एक फ्री फ्लोटिंग अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गा होता है। जिग्निमा एक फ्री फ्लोटिंग अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गा होता है। प्लांट बॉडी के अंदर इसके अंदर पाया जाता है ए यूनिसीरिएट रो ऑफ सिलिंड्रिकल सेल। यूनि मीन सिंगल, सिंगल एक तरह से ऐसे पाई जाएंगी। ठीक है, सिंगल सीरीज के अंदर ही पाई जाएगी। तो यूनिसीरिएट रो होती है ये सिलिंड्रिकल सेल्स की, जैसे ये यहाँ पे दो सेल्स की यहाँ पे दिखाई गई है। इसके अलावा इसके बाहर सेल वॉल जो होती है, ठीक है, सेल वॉल के अंदर फर्दर दो लेयर्स होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर पेक्टोज की बनी हुई होती है, इनर लेयर सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल दो लेयर्स की बनी होगी, आउटर एंड इनर वॉल। आउटर वॉल जो है या फिर आउटर लेयर जो है उसको बोला जाता है यहाँ पे पेक्टोज एंड इनर लेयर को इनर लेयर जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, बाहर वाली पेक्टोज की बनी हुई होती है। अभी जो पेक्टोज है इसके आउटर लेयर के ऊपर ये इसको एक स्लिपरी टच देता है, जिसकी वजह से इन जिग्निमा एल्गी को पॉन्ड सिल्क्स या फिर वाटर सिल्क बोला जाता है। ठीक है, पैक्टोज की वजह से स्लिपरी टच होता है इनका, जिसकी वजह से इनको पॉन्ड सिल्क्स और वाटर सिल्क्स बोला जाता है। इसके अलावा इसके अंदर स्टिलेट यानी स्टार शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म एंड सेंटर में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बीच में सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर हम एक सेल की बात करें तो ये एक इसका बिल्कुल मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है, बीच में न्यूक्लियस हो गया, दो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो गए, इन क्लोरोप्लास्ट के सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, बाहर की तरफ सेल वॉल होगी एंड यहाँ पे अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो हर एक सेल जो है दो स्टिलेट यानी स्टार शेप के क्लोरोप्लास्ट पोजेस करती है, कंटेन करती है। अ सिंगल पायरेनोइड इज प्रेजेंट इन ईच क्लोरोप्लास्ट एंड हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सिंगल पायरेनोइड पाया जाता है। यहाँ पे सेल यूनी न्यूक्लिएट होती है, एक ही न्यूक्लियस इसके अंदर देखा जाता है तो ये सेल यूनी न्यूक्लिएट होती है।
तो इसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट के अंदर यूनिसीरिएट सिलिंड्रिकल सेल्स की यहाँ पे क्या पाई जाती है, रो पाई जाती है, जिसके अंदर सेल वॉल होती है। सेल वॉल फर्दर 2 लेयर्स की बनी हुई होती है। आउटर लेयर जो कि पैक्टोस की बनी हुई होती है, जो कि इसको एक स्लिपरी टच प्रोवाइड करवाती है, एंड इनर लेयर जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसके बाद हर एक सेल के अंदर 2 स्टार शेप के या फिर स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इन दोनों जो यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है, हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सिंगल पायरेनोइड पाया जाता है। इन दोनों क्लोरोप्लास्ट के बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि सिंगल ही न्यूक्लियस होता है, तो सेल यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएट टाइप की होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर 3 मेथड से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, तीनों मेथड से यहाँ पे होगी। अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये फ्रैगमेंटेशन एंड एकाइनिड्स के थ्रू होती है। फ्रैगमेंटेशन के अंदर क्या होगा, जो भी फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाएगा, एंड वो ब्रेक पार्ट जो है वो नई फिलामेंट बनाएंगे। तो फ्रैगमेंटेशन के अंदर अब ये फिलामेंट कैसे ब्रेक हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमिला, इसका जो मिडल लैमिला है वो डिसोल्व हो जाए, वाटर करंट्स इसको तोड़ दे, या तो एक्वेटिक एनिमल्स इसको फीड करते हुए इनको क्या कर दे, इनको डैमेज कर दे, या फिर इनको टुकड़ों में बांट दे, इनकी फ्रैगमेंट्स कर दे। तो ये रीजन्स हो गए फ्रैगमेंटेशन के, जिनकी वजह से ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाएंगे, एंड ये फ्रैगमेंट्स या तो ये क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, या तो ये नया फिलामेंट बना लेंगे। तो ये होता है फ्रैगमेंटेशन के अंदर। इसके बाद एकाइनिड्स के अंदर क्या होगा, एकाइनिड्स जो है ये अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर बनते हैं। जैसे ही यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये जर्मिनेट करके एक नया फिलामेंट बनाएंगे। तो जो एकाइनिड्स है, यहाँ पे क्या होगा, जब भी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस आएंगी तो सर्टेन सेल्स क्या करेंगी, डिवेलप इनटू थिक वॉल्ड एकाइनिड्स। कुछ सेल्स क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे एकाइनिड्स के अंदर डिवेलप हो जाएंगे, एंड इनके ऊपर क्या होगी, थिक वॉल्ड होगी, कुछ एडिशनल लेयर्स भी यहाँ पे होगी। जैसे सिंपल वेजिटेटिव सेल थी, ये एकाइनिड बन गई, ये भी एकाइनिड बन गई है, ये एक वेजिटेटिव सेल है। तो यहाँ पे एडिशनल थिकनिंग आ जाती है वॉल की, एंड इसकी जो लेंथ है, हाफ द लेंथ ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल से इसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, लेंथ हाफ हो जाती है। अब जैसे ही इन काइनेट्स जो बन गए हैं, अब इनकी थिक वॉल है, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करेंगे, एंड रिपीटेड डिवीजन की वजह से ये नया फिलामेंट फॉर्म कर देंगे। तो ये यहाँ पे 2 मेथड होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, फ्रेगमेंटेशन एंड एकाइनिड्स। एकाइनिड्स अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बनता है। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप के नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है, एप्लानोस्पोर्स एंड पार्थिनोस्पोर्स। तो ये जो एप्लानोस्पोर्स है ये सिंगली बनते हैं विद इन वेजिटेटिव सेल। एप्लानोस्पोर्स सिंगली बनेंगे वेजिटेटिव सेल के अंदर ही, ठीक है, वेजिटेटिव सेल के अंदर ही बनेंगे ये। एंड अब क्या होगा, जो वेजिटेटिव सेल है वो अपना प्रोटोप्लास्ट रिट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी सेल वॉल से। ठीक है, सेल वॉल से इसने प्रोटोप्लास्ट रिट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड स्पोर्स बन जाएंगे, जिनको एप्लानोस्पोर बोला जाता है। एंड इन एप्लानोस्पोर्स की जो वॉल है, एंड जो पेरेंट सेल या फिर वेजिटेटिव सेल की जो वॉल है वो क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है, अलग अलग होती है। यानी कि एप्लानोस्पोर की अपनी खुद की वॉल होगी, एंड जो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल थी उसकी तो यहाँ पे क्या थी, अपनी ही खुद की सेल थी। अब तो जब यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट रिट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे एप्लानोस्प्रिंजिया बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ये जो एप्लानोस्पोर्स है ये किस इन वेजिटेटिव सेल्स को हम एप्लानोस्प्रिंजिया बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या बन गई, ये एप्लानोस्प्रिंजिया बन गई। यहाँ पे इन एप्लानोस्प्रिंजिया के अंदर यहाँ पे एप्लानोस्पोर्स प्रोड्यूस हो गई है। अब ये एप्लानोस्पोर्स क्या करेंगे, फर्दर यहाँ पे ये क्या करेंगे, जर्मिनेशन करके नया फिलामेंट गिव राइज करेंगे। सेकेंड इज द पार्थिनोस्पोर्स। तो कई बार क्या होता है, समटाइम्स गैमेट फेल टू फ्यूज एंड सीक्रेट ए थिक वॉल। कई बार क्या होते हैं, गैमेट्स जो है वो फ्यूज नहीं कर पाते हैं, एंड वो क्या कर लेते हैं, अपने अराउंड एक थिक वॉल बना लेते हैं, एंड इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है पार्थिनोस्पोर्स, एजाइगोस्पोर्स या फिर एजाइगोट्स। ठीक है, इनको पार्थिनोस्पोर्स बोला जाता है, या तो एजाइगोस्पोर बोला जाता है, या तो एजाइगोट्स बोला जाता है।
ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए यहाँ पे, एप्लेनोस्पोर्स एंड पार्थिनोस्पोर्स, जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। थर्ड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली यहाँ पे आइसोगैमस एंड रेयरली एनाइसोगैमस टाइप के गैमेट्स पाए जाते हैं। आइसो मीन्स सेम, यहाँ पे गैमेट्स की जो एक्टिविटी होगी, गैमेट्स का जो स्ट्रक्चर होगा, मॉर्फोलॉजी होगी, वो सिमिलर होगी। एनाइसोगैमस के अंदर अलग अलग टाइप की इनके अंदर शेप होगी या फिर साइज होगा एंड एक्टिविटी होगी। तो इनके अंदर क्या होगा, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट बोल सकते हैं हम, ठीक है। एक मेल गैमेट होगा एंड एक फीमेल गैमेट होगा। एंड आइसोगैमेट से कंडीशन में तो दोनों क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट स्मॉल होगा, फीमेल गैमेट लार्ज होगा। इसके अलावा मेल गैमेट मोटाइल होगा, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा। ये फर्क होगा यहाँ पे इन आइसोगैमस के अंदर। तो जनरली यहाँ पे सारे आइसोगैमस होते हैं, लेकिन रेयरली एनाइसोगैमस भी कुछ स्पीसीज के अंदर कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जो फिलामेंट था, फिलामेंट में से जैसे कि ये हमने बात की, ये एक फिलामेंट है, इस फिलामेंट में से कोई भी सेल, ठीक है, इस फिलामेंट में से कोई भी सेल क्या करेगी, जैसे ये सेल हमने ले ली, तो एनी सेल एक्ट एज गैमेटेंजियम, ये गैमेटेंजियम की तरह एक्ट करेगी, गैमेटेंजियम की तरह एक्ट करेगी। एंड ये प्रोड्यूस करेगी सिंगल नॉन फ्लैजिलेट नॉन मोटाइल अमीबोइड गैमेट्स। ये क्या करेगी, सिंगल ऐसे अमीबोइड गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। अब गैमेटिक यूनियन टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलर कंजुगेशन। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे या तो इसको इसके पास ट्रांसफर करना है या फिर किसी दूसरे फिलामेंट के अंदर ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे ये सहारा लेती है एक ट्यूब का, जिसको बोला जाता है कंजुगेशन ट्यूब या फिर ट्यूबुलर कंजुगेशन ट्यूब। तो यहाँ पे ये कंजुगेशन ट्यूब बनेगी दो सेल्स के बीच में, जिसकी हेल्प से गैमेटिक यूनियन होगी, गैमेट्स का ट्रांसफर होके यहाँ पे क्या हो जाएगी, यूनियन होगी गैमेट्स की। अब ये जो ट्यूबुलर या फिर ये कंजुगेशन ट्यूब बनती है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑर्डर कंजुगेल्स का, ठीक है। कंजुगेल्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा जाता है। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फिलामेंट है, फिलामेंट की कोई भी सेल गैमेटेंजियम की तरह एक्ट करेगी एंड वो एक सिंगल नॉन फ्लैजिलेट नॉन मोटाइल अमीबोइड गैमेट प्रोड्यूस कर देगी। अब नेक्स्ट गैमेटिक यूनियन होगी, गैमेट्स बनने के बाद गैमेट्स फ्यूज करेंगे, तो गैमेटिक यूनियन के लिए यहाँ पे ट्यूबुलर कंजुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे अब कंजुगेशन जो है ये कि किसके साथ, यानी कि ये साइड वाले के साथ, साइड के फिलामेंट के साथ या फिर अपने ही फिलामेंट के साथ कंजुगेशन ट्यूब बना रहा है, इसके बेसिस पे कंजुगेशन यहाँ पे दो टाइप की होती है, लेटरल कंजुगेशन एंड स्केलीफॉर्म कंजुगेशन। लेटरल कंजुगेशन के अंदर क्या होगा, इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल फिलामेंट, इसके अंदर वन फिलामेंट, सिंगल फिलामेंट यूज होगा। कंजुगेशन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स ऑफ द सेम फिलामेंट, जैसे ये एक फिलामेंट की बात की, इसकी ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी सेल हो गई, इधर साइड फोर्थ हो गई, तो ये सेल्स हैं। तो इन सेल्स के बीच में क्या होगा, जो ये इसके साइड एडजेसेंट में जो सेल है, उन दोनों के बीच में ही यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेटरल कंजुगेशन या फिर सिंगल फिलामेंट के अंदर जो कंजुगेशन होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, longitudinal of these adjacent cell protrude on either side of the septum। ये सेप्टम है, यहाँ पे सेप्टम के दोनों साइड ही ये क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन जो लॉन्गिट्यूडनल इनकी जो सेल्स एडजेसेंट सेल्स है उन्होंने प्रोट्रूड करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे दो आउटग्रोथ्स फॉर्म हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे दो आउटग्रोथ्स फॉर्म हो जाती है एंड इवेंचुअली क्या हो जाता है, अ पार्ट ऑफ सेप्टम क्लोज टू द आउटग्रोथ। तो यहाँ पे जो आउटग्रोथ बनी है, इस आउटग्रोथ के पास का जो सेप्टम था वो डिसोल्व हो जाता है एंड एक पैसेज फॉर्म कर लेता है एंड यही पैसेज कंजुगेशन ट्यूब की तरह सर्व करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोट्रूड करना स्टार्ट किया, इस प्रोट्रूड होने की वजह से यहाँ पे इन सेप्टम के बीच में इसके बीच में इवेंचुअली यहाँ पे ये डिसोल्व हो गया एंड जिसकी वजह से यहाँ पे एक ट्यूब बन गई है एंड इस ट्यूब को कंजुगेशन ट्यूब बोला जाता है। अब कुछ स्पीसीज के अंदर तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आइसोगैमस स्पीसीज है एंड आइसोगैमस स्पीसीज है, दोनों की हम बात करेंगे। तो इनके अंदर क्या है, जैसे कि यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे फ्यूजिंग गैमेट्स है, दोनों साइड क्या हुए हैं, ये इधर चल के आए हैं,
ठीक है, इधर चल के आई हैं। एंड तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे यूनियन करके जाइगोस्पोर बना लेंगे। अब कुछ स्पीसीज के अंदर ऐसा भी होता है, एनाइसोगैमस स्पीसीज के अंदर हमने बात की थी कि वहाँ पे गैमीट्स जो है वो अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, जिसके अंदर मेल गैमीट मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है। तो नॉन मोटाइल तो मूव नहीं कर सकता है, जैसे इनके अंदर ये दोनों मूव कर गए, तो उन कंडीशन के अंदर सिर्फ मोटाइल ही मूव करेगा। तो देखते हैं वो कैसे होगा। तो आइसोगैमस स्पीसीज के अंदर क्या होगा, गैमेट्स इक्वली एक्टिव होंगे एंड दोनों के दोनों कंजुगेशन ट्यूब के अंदर मूव करेंगे। फ्यूजन टेक प्लेस इन द रीजन ऑफ डिसोल्व्ड सेप्टम। जहां पे सेप्टम डिसोल्व हुआ है उस रीजन के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे जो कंजुगेशन ट्यूब बनी थी उसके अंदर यहाँ पे फ्यूजन जो है या फिर गैमेटिक यूनियन हो गया है। एनाइसोगैमस स्पीसीज के अंदर क्या होगा, एनाइसोगैमस स्पीसीज के अंदर जो गैमेट्स हैं, हमने बात की थी, एक मेल होगा या फिर हम बोल सकते हैं एक छोटा होगा, एक स्मॉल होगा एंड वो मोटाइल होगा, स्मॉल होगा एंड मोटाइल होगा। सेकेंड फीमेल होगा एंड लार्ज होगा ये, एंड ये नॉन मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल होगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सिर्फ ये वाला गैमीट जो है यही मूव करके इसको इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओनली वन ऑफ द टू फ्यूजिंग गैमिट्स इज मोटाइल। सिर्फ एक ही गैमिट यहाँ पे क्या होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल गैमिट को मेल गैमिट बोलते हैं एंड नॉन मोटाइल गैमिट को फीमेल गैमिट बोला जाता है। गैमेटिक यूनियन के टाइम पे मोटाइल मेल गैमिट फ्यूज विद द नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट एंड इन द फीमेल गैमिटेंजियम। अब यहाँ पे हमने बात की है, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कि ये सेप्टम यहाँ पे बना है और ये ऐसे दो सेल्स जो है ये बन गई है एंड ये कंजुगेशन ट्यूब है ये वाली। ठीक है, ये कंजुगेशन ट्यूब है। अब यहाँ पे एक साइड तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि स्मॉल गैमीट पाया जा रहा है जो कि क्या है, मोटाइल है, एंड एक साइड यहाँ पे पाया जा रहा है नॉन मोटाइल गैमीट। अब ये जो गैमीट है, मेल गैमीट जो है, अब मेल गैमीट मूव कर सकता है तो मूव करके ये जाएगा इधर साइड। ठीक है, मूव करके इधर साइड जाएगा एंड जो गैमिटेंजियम है जिसके अंदर गैमीट बनी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी स्लाइड के अंदर कि सबसे पहले ये गैमिटेंजियम की तरह एक्ट करते हैं। तो ये जो है गैमिटेंजियम के अंदर गैमीट बन रहे हैं अब। ठीक है, गैमिटेंजियम के अंदर गैमीट बना है, तो इस मेल गैमिटेंजियम के अंदर मेल गैमीट बना जो कि मूव करके इधर चला जाएगा फीमेल गैमिटेंजियम की तरफ। तो यहाँ पे ये फीमेल गैमिटेंजियम की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वाला बच गया है मेल गैमिटेंजियम, ये क्या बच गया है, ये खाली हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा। देयरफॉर जाइगोस्पोर एंड एम्प्टी मेल गैमिटेंजिया आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट सीक्वेंस। ये क्या होंगे, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट फिर दो सेल्स फ्यूज कर रही होगी, तो जैसे ये एम्प्टी बच गया है, खाली हो गया है। ठीक है, एम्प्टी बचा ये एंड ये बन गया है जाइगोस्पोर। नेक्स्ट एम्प्टी बचेगा क्योंकि इसका मूव कर गया है नेक्स्ट सेल के अंदर। ठीक है, एम्प्टी बचा एंड नेक्स्ट जाइगोस्पोर। तो अल्टरनेट मैनर के अंदर ये पाए जाते हैं, अल्टरनेट सीक्वेंस के अंदर जाइगोस्पोर एंड एम्प्टी मेल गैमिटेंजियम, या फिर हम बोल सकते हैं एम्प्टी मेल गैमिटेंजियम एंड जाइगोस्पोर। तो इस वे में यहाँ पे क्या होता है, एनाइसोगैमस स्पीसीज के अंदर लेटरल कंजुगेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आती है स्केलीफॉर्म कंजुगेशन। स्केलीफॉर्म कंजुगेशन जो है ये बिटवीन टू डिफरेंट फिलामेंट्स के बीच में होगी। एक फिलामेंट ये हो गया, सेकेंड फिलामेंट ये हो गया। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ एक ही फिलामेंट के अंदर हुई है, अब दो फिलामेंट्स के बीच में होगी, बिटवीन टू डिफरेंट फिलामेंट्स, तो इसको स्केलीफॉर्म कंजुगेशन बोला जाता है। अब इनके अंदर भी कंजुगेशन ट्यूब बनेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कंजुगेशन ट्यूब जो है बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स के बीच में बनेगी। ठीक है, इसके नेबर में जो सेल है उनके बीच में ही बनेगी। The cells of the one filament put out papillae towards the cells of the opposite filament। अब ये सेल क्या करेगी, ये सेल अपना एक यहाँ पे ये इसने एक पेपिला फॉर्म किया एंड ये पेपिला, ठीक है, पेपिला क्या करना स्टार्ट किया, यहाँ पे वन फिलामेंट पुट आउट पेपिला टुवर्ड्स द सेल ऑफ द अपोजिट फिलामेंट। अब यहाँ पे इसका पेपिला जो है इस साइड आया, इसका पेपिला इस साइड आया। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोट्रूबरेंस। ठीक है, प्रोट्रूड हो गया ये पार्ट, तो ये प्रोट्रूबरेंस बोल सकते हैं या फिर पेपिला हम बोल सकते हैं। ये क्या कर गए हैं, थोड़े से एक तरह से आउट ग्रोथ होती है इनकी। अब पेपिला क्या करेंगे, ग्रो करेंगे एंड ग्रो करने के बाद ये एक दूसरे को टच करना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। तो वाल ऑफ द पेपिला एट द पॉइंट देयर कॉन्टैक्ट डिसोल्व। अब जहां पे इनका कॉन्टैक्ट हुआ है वहां पे ये जो वॉल थी यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो वॉल की है, ये वाली जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे डिसोल्व हो जाएगी एंड यहाँ पे एक ट्यूबुलर पैसेज जिसको बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब वो फॉर्म हो जाएगा।
एंड देन क्या होगी, यहाँ पे मेल गैमेटेंजियम। अगर हम बात कर रहे हैं आइसोगैमस स्पीसीज की, तो यहाँ पे इसके अंदर दोनों मूव करेंगे। एंड अगर हम बात करें एनाइसोगैमस स्पीसीज की, तो उस कंडीशन के अंदर मेल वाला गैमेट क्या कर रहा है, दूसरी साइड जा रहा है, फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर जा रहा है। एंड ये क्या बच गया है, एम्प्टी गैमेटेंजियम या फिर एम्प्टी मेल गैमेटेंजियम यहाँ पे बच जाता है। एंड ये फॉर्म हो जाता है जाइगोस्पोर आफ्टर द गैमेटिक यूनियन। तो ये होता है स्केलीफॉर्म कंजुगेशन के अंदर, ठीक है। बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे फर्क है कि जो दो नेबरिंग सेल्स हैं उनके बीच में कंजुगेशन ट्यूब बनेगी विद द हेल्प ऑफ पेपिला। पेपिला कांटेक्ट में आएंगे एंड जो कांटेक्ट में जहां से आए हैं जिस पॉइंट से, उस पॉइंट के ऊपर जो वॉल थी वो डिसोल्व हो जाएगी एंड एक ट्यूबुलर पैसेज फॉर्म हो जाएगा जिसको कंजुगेशन ट्यूब बोला जाता है। एंड इस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू गैमेटिक यूनियन होगी यहाँ पे। तो ये हमने लेटरल कंजुगेशन, स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन के बारे में देख लिया है, ठीक है। ये क्या होता है, सिंगल फिलामेंट के अंदर होता है। एंड जो स्केलीफॉर्म कंजुगेशन है वो होती है यहाँ पे स्क्लेरिफॉर्म, ठीक है। स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन ये होती है यहाँ पे बिटवीन टू फिलामेंट्स। अब इसके बाद जो जाइगोस्पोर बना है, और ये भी हमने देखा था कि जाइगोस्पोर बनने के बाद जो ये है ये क्या बच जाते हैं, एम्प्टी गैमेटेंजियम या फिर मेल गैमेटेंजियम बन जाते हैं। इसके बाद ये जाइगोस्पोर जो है इसके अंदर जर्मिनेशन होगी। तो सबसे पहले हमने देखा था चाहे वो लेटरल कंजुगेशन हुआ चाहे वो स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन हुआ हो, दोनों के अंदर ही जो हैप्लॉइड गैमेट है फ्यूज करके जाइगोट बना लेते हैं। अभी जाइगोट क्या करेगा, फिर जाइगोस्पोर है ये क्या करेगा, अपने अराउंड वॉल्स की फॉर्मेशन कर देगा, अपने अराउंड वॉल सिक्रीट कर देगा। 3 लेयर्ड वॉल इसकी होती है जाइगोस्पोर की या जाइगोट की, जिसके अंदर यहाँ पे पाया जाता है आउटर मोस्ट थिन एक्सोस्पोर जो कि सेलुलोज और पेक्टोज की बनी हुई होती है, मिडल थिक मेसोस्पोर होती है एंड इनर थिन एंडोस्पोर होती है जो अगेन सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। तो 3 लेयर्ड वॉल होती है। अभी 3 लेयर्ड वॉल में से अब हमने बात की थी, एक तो इसके अंदर जाइगोट है और बाहर इसके अंदर ऐसे वॉल है, ठीक है। बाहर इसके अंदर ऐसे 3 वॉल पाई जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो जाइगोट है इसकी राइपनिंग जब स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे जब राइपनिंग स्टार्ट होगी, एक तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लोरोफिल डिसअपियर हो जाएंगे। स्टार्च जो है एक येलोइश ऑयल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। एंड जो मेच्योर जाइगोट है अब वो कैसा है, वो एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ है। इसके अंदर बिफोर जर्मिनेशन मियोसिस हो जाती है एंड 4 यानी कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाते हैं। अब जैसे जैसे जर्मिनेशन होगी यहाँ पे जो 2 आउटर वॉल है, ठीक है, 2 आउटर वॉल है वो रप्चर हो जाएंगी ये वाली। एंड जो सिर्फ इनर वॉल है, इनर मोस्ट लेयर है, वो जर्म ट्यूब यहाँ पे फॉर्म करेगी एंड अपॉन रिपीटेड डिवीजन ये एक नया फिलामेंट फॉर्म कर देगी। एंड अंदर की अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो यहाँ पे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थी जिसमें से 3 रीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक फंक्शनल होता है। तो नया फिलामेंट क्या बनेगा, हैप्लॉइड फिलामेंट बनेगा। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये एक जाइगोस्पोर था जिसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये न्यूक्लियस क्या है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब बिफोर जर्मिनेशन ये क्या कर लेगा, मियोसिस करेगा, जिसकी वजह से ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे इसने फॉर्म कर दिए। अभी तक इसके अंदर ये क्या है, अभी तक इसके अंदर ये जो क्लोरोफिल है वो पाए जा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट है वो पाए जा रहे हैं। अब जैसे जैसे मिच्योर होगा वैसे वैसे क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये जो है ये 3 हमने बात की थी, ये जो 4 न्यूक्लियाई थी उनमें से 3 जो है वो क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी, सिर्फ एक फंक्शनल बचेगी, ठीक है, एक फंक्शनल बचेगी। इसके अलावा जो इसकी आउटर वॉल है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी यहाँ पे रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कर देगी, इनर मोस्ट लेयर यहाँ पे इसने फॉर्म कर दी है एक जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब जो है अब रिपीटेड डिवीजन शो करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएंगे, फिलामेंट बन जाएंगे। ये फिलामेंट कैसा होगा, हैप्लॉइड फिलामेंट होगा। तो ये यहाँ पे हो गई है जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर। ये एक जाइगनिमा की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लाइफ साइकिल की। हमने देखा यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है, जो कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन एंड एकाइनेट्स के थ्रू होती है, एंड एकाइनेट्स के थ्रू होती है।
एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एप्लेनोस्पोर्स एंड पार्थिनोस्पोर्स बनते हैं। एंड इसके अलावा जो जाइगोनिमा के फिलामेंट में से कोई भी सेल गैमेटेंजिया बनाएगी। गैमेटेंजिया लेटरल कंजुगेशन शो करेगी या फिर ये स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन शो करेगी। दोनों की हेल्प से यहाँ पे जाइगोस्पोर बन जाएगा विच इज डिप्लॉइड। अब ये जो जाइगोस्पोर है इसके अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होंगी जिसमें से 3 डिजनरेट हो जाएगी, सिर्फ एक फंक्शनल हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे बचेगा एंड इसकी जर्मिनेशन होगी एंड यहाँ पे ये नया जिग्निमा या फिर नया फिलामेंट फॉर्म कर देंगे। तो ये एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चलता रहता है। इसके अलावा यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है जिग्निमा के अंदर इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में, ठीक है, सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। इसके अलावा इसकी अक्रेंस कैसे होती है एंड इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं या फिर थैलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि एल्गी के अंदर थैलस पाया जाता है। थैलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके अलावा इसके अंदर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों ही मेथड से हमने डिस्कस कर लिए हैं जिसके अंदर कंजुगेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे हमने जिग्निमा के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।